चलिए, आज का आपका अगला टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर से ही यूलर समीकरण। इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड की गति के यूलर समीकरण, ये टॉपिक है आज का। अब जैसा कि आप सबको पता है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये जानते हैं कि यदि एक दृढ़ पिंड एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष, यदि कोई भी रिजिड बॉडी है वो किसी भी निश्चित बिंदु के सापेक्ष एक बल आघूर्ण टाउ के प्रभाव से कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। क्या कह रहे हैं हम लोग कि कोई भी बॉडी है वो अगर बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क टाउ इसके इफेक्ट से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट करेगा तो आप लोग ये कहते हैं कि जो टाउ होता है ये होता है dl बाई dt इनर्शियल फ्रेम में। dl बाई dt मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, आर इज इक्वल टू टॉर्क। इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये आपने जो ये L लिया हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, वेयर यहां जो L लिया है आपने, ये क्या हो रहा है, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। किसमें? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में। ठीक है। और हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं कि अगर आपके पास कोई एक फ्रेम है ये, और इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई दूसरा फ्रेम एस डेस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इस जेड एक्सिस के क्रॉस रोटेटरी मोशन कर रहा होगा, तो उस केस में हमने एक रिलेशन निकाला था फर्स्ट पेपर में। वो रिलेशन क्या था? वहां आप लोग लिखते थे dl बाई dt। ये वाला कॉन्सेप्ट शायद याद होगा आपको कि ये जो s था वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र था। s डेस क्या था? एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र था जो इस z अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट कर रहा था। फिर क्या होगा? यहां आ जाएगा I dl बाई dt r प्लस ओमेगा l। और इसका मतलब अभी अभी आपने कहा कि भाई ये टॉर्क होता है, dl बाई dt r प्लस ओमेगा l। अब अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के सापेक्ष इनके जड़त्वाघूर्ण अगर I1, I2, I3 है, कोई भी दृढ़ पिंड है उसका मुख्य अक्ष के सापेक्ष अगर जड़त्वाघूर्ण को आप लोगों ने I1, I2 और I3 मान लिया है, ठीक है, और कोणीय वेग को उसी के हिसाब से ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 लेते हैं, तो उस स्थिति में आप लोग क्या बोलोगे कि ये जो L होगा, कोणीय संवेग आएगा L। ध्यान दीजिए इस पे, इसको क्या लिखोगे आप? I1 ओमेगा 1 I x दिशा में, I2 ओमेगा 2 j y दिशा के लिए, I3 ओमेगा 3 k z दिशा में। यहाँ डाउट नहीं हो रहा होगा आपको, क्योंकि L की वैल्यू x एक्सिस के लिए Lx, Ly, Lz, और तीनों प्रिंसिपल एक्सिस के लिए I1 और ओमेगा 1 है। ये क्या है? एंगुलर ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरीके से y एक्सिस के लिए ये, z एक्सिस के लिए ये, तो आपके पास ये कंप्लीट इक्वेशन ये बन के आ जा रहा है। और इसके बाद क्या कहें? इसके बाद ये आप लोग ओमेगा लिखेंगे तो ये कितना होगा? ओमेगा 1 I
ओमेगा 2j और ओमेगा 3k के टर्म पे आ जाएगा। तो टाउ इक्वल टू इस इक्वेशन से, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन 1 से टाउ की वैल्यू कितनी, ये जो टाउ निकाल रहे हैं आप, ये टाउ कितना निकल के आएगा, ध्यान दीजिए इस पे, ये निकल के आएगा d/dt, ठीक है। L की वैल्यू I1 ओमेगा 1i, I2 ओमेगा 2j, I3 ओमेगा 3k प्लस, अब ये ओमेगा, ओमेगा कहने का मतलब ओमेगा 1i, ओमेगा 2j, ओमेगा 3k क्रॉस I1 ओमेगा 1i, I2 ओमेगा 2j और I3 ओमेगा 3k, यहां तक आएगा I3 ओमेगा 3k तक। अब उसके बाद अगर इसको सिंपल करो आप, तो यहां क्या निकल के आ जा रहा है, देखिए यहां आ जाएगा I1 d ओमेगा 1/dt i, I2 d ओमेगा 2/dt j, I3 d ओमेगा 3/dt k, और प्लस यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, I j k, ये कितना ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, ये I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, I3 ओमेगा 3 आएगा इस तरीके से। इसके बाद इस कैलकुलेशन को और अगर एक्सटेंड करें आप, तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है, I2 ओमेगा 2 ये डॉट, I3 ओमेगा 3k प्लस I। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा 2 I3 ओमेगा 3 और ये ओमेगा 3 I2 ओमेगा 2, तो ये कितना आ जाएगा, ओमेगा 2 I3 ओमेगा 3 माइनस ओमेगा 3 I2 ओमेगा 2 प्लस j ओमेगा 3 I1 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 I3 ओमेगा 3 प्लस k, k क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 I2 I3 ओमेगा, ये k ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 इसके टर्म पे आएगा, माइनस ओमेगा 1। अब ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिख रहा होगा आपको, और इसमें हमने किया कुछ भी नहीं है। तो ये इक्वेशन एक बड़ा सा बन के आ गया है। इस इक्वेशन में i के कॉफिशिएंट देख लो आप, ये बन रहा है, और यहाँ i का कॉफिशिएंट ये है। तो अगर i के टर्म पे एक इक्वेशन बना दें, j के टर्म पे इक्वेशन बना दें और k के टर्म पे इक्वेशन बना दें, तो एक नया इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। इस वाले टर्म को मैं हटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप, ये देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको अगर हटा दें तो क्या होगा, चलिए अब क्या बन के आएगा, यहाँ पे क्योंकि टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो इसको हम लोग x एक्सिस के लिए टाउ एक्स आई या टाउ 1 आई, टाउ 1 2 ही लिए हैं तो 1 ले लीजिए, प्लस टाउ 2j प्लस टाउ 3k बराबर, ये पूरा i के टर्म पे लिखते हैं। i के साथ में ये i निकाल लिया, यहाँ i कितना है, ये है,
ये है I1 ओमेगा 1 डॉट प्लस यहाँ पे है I3 I2 ओमेगा 2 ओमेगा 3, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस I3 I2 ओमेगा 2 ओमेगा 3 प्लस जे वाले टर्म पे फिर से ऐसे, जे वाला टर्म यहां देखिए इतना है, नीचे देखिए ये I2 ओमेगा 2 डॉट, तो ये कितना हो जाएगा I2 ओमेगा 2, ठीक है, और प्लस प्लस I1 माइनस I3 और ओमेगा 1 ओमेगा 3 प्लस के वाला टर्म ये है और ये है, तो के कितना आ जाएगा I3 ओमेगा 3 डॉट प्लस प्लस I2 और I1, नहीं I2 I1 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ले लीजिए। अब दोनों साइड से, इस इक्वेशन के दोनों साइड से I और J के कॉफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिए दोनों साइड से। तो इधर I का कॉफिशिएंट कितना है, देखिए इधर τ1, और इधर I का कॉफिशिएंट ये पूरा कितना I1 ओमेगा 1 प्लस I3 I2 ओमेगा 2 ओमेगा 3, और τ2 इसी प्रकार क्या निकल के आएगा I2 ओमेगा 2 I1 I3 ओमेगा 1 ओमेगा 3, और τ3 क्या निकल के आ गया भाई, ये निकल के आ गया I3 ओमेगा 3 I2 I1 ओमेगा 1 ओमेगा 3। ये आ गया आपके पास एक रिजल्ट। ये जो तीन अलग अलग इक्वेशन बने हैं, ये तीनों इक्वेशन को ही आप लोग दृढ़ पिंड के गति के यूलर समीकरण कहते हैं। दिस इज योर यूलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। इस तरीके से आपने यूलर इक्वेशन से ये तीन प्रिंसिपल एक्सिस के लिए तीन इक्वेशन फॉर्म कर लिया है, ठीक है। आशा ही आपको समझ में आ गया हो। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।